नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर सीटीएफ वीडियो काफ़ी टाइम बाद। तो आज हम सॉल्व करेंगे जुरासिक पार्क। ये एक हार्ड डिफिकल्टी की मशीन है एज पर ट्राई हैक मी। लेकिन देखते हैं कि ये कितनी हार्ड है और इसको मैंने स्टार्ट कर लिया है। मैंने वीपीएन से कनेक्ट कर लिया, ये मशीन मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वॉक थ्रू टाइप का भी है, मतलब कमांड्स नहीं दिए हुए हैं आपको एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो आप आंसर कर सकते हो यहाँ पे। तो medium hard task will require you to enumerate the web application, get credentials to the server and find 4 flags hidden। मतलब अलग अलग जगह पर इस मशीन के अंदर आप जब इनिशियल एक्सेस ले लोगे तो आपके पास 4 फ्लैग्स हैं अलग अलग लोकेशन पे जो आपको गैदर करने हैं, फाइंड करने हैं। और नाम दिया हुआ है यहाँ पर यूजर का डेनिस। नेड्री हैज हेल्प्ड अस टू सिक्योर द ऐप टू। So you'll also have to turn up the device's volume. Firefox is recommended. So deploy the VM and get hacking. Okay, देखते हैं बूट टू रूट स्टाइल ही है तो जब तक इसकी आईपी आती है देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो इसने बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एसक्यूएल डेटाबेस सर्विंग द शॉप इन्फॉर्मेशन। मतलब एसक्यूएल डेटाबेस है तो एक हिंट है आपके पास कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। तो इस टाइप की मशीन पे हिंट होता है, बाकी आप मतलब नॉर्मल रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होने वाला। तो वो ध्यान रखना, कोशिश करना कि क्वेश्चन आंसर मत देखो, बस मशीन पर फोकस करो और चेक चेक करो कि आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो कितना हो पा रहा है आपसे। कोई कंटेक्स्ट नहीं आपके पास मशीन का। इन्यूमरेशन करो, इन्फो गैदरिंग करो। तो हाउ मेनी कॉलम्स, हाउ मेनी सिस्टम वर्जन क्या है, डेनिस का पासवर्ड क्या है, ये सब चीज़ें पता चल रही हैं कि क्या हो सकता है सिस्टम में, पोटेंशियली क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो आईपी आ गई है, चेक कर लेते हैं आईपी में है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब एप्लीकेशन खोल रहा हूँ मैं। पोर्ट स्कैनिंग अगर आप रन करना चाहते हो तो मैं रन रन कर देता हूँ। यहाँ पर वीपीएन कनेक्टेड है। एंड मैप T5 VVP और क्या होता है पीएन। नॉर्मल पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ मैं, पोर्ट 80 और 22 ही ओपन होता है मोस्टली मशीन्स पे। तो ओके, वेलकम टू जुरासिक पार्क। टिकट्स कॉस्ट $100K पर पर्सन, बहुत ज़्यादा है ये। लोगों की एनुअल पैकेज होती है ये स्टार्टिंग यूएस में, इससे भी कम होती है शायद। टू प्री बुक योर टिकट्स यूज और ऑनलाइन शॉप। तो ऑनलाइन शॉप में क्या है, लेट्स सी। वेलकम टू द जुरासिक पार्क शॉप। यहाँ पर आपको बहुत सारे पैकेजेस मिल रहे हैं। आपको टूर लेना है जुरासिक पार्क का, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्या क्या बोलते हैं इसको, डायनासोर्स और पास्ट पास्ट लाइफ, तो ये आपके इंटरेस्ट का होगा। लेट्स सी, बाय बेसिक ब्रॉन्ज और गोल्ड आप बाय कर सकते हो, एक किसी पे भी क्लिक कर लो। इन्यूमरेशन कर रहे हैं हम। और यहाँ पर आप यूआरएल पे देखो ध्यान से कि कुछ यूआरएल चेंज हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग यूआरएल है। और ये, हाँ, ये हमको पता है कि क्या फॉर्मेट है यूआरएल का और इससे आपको क्या क्या मिल सकता है। तो ID इक्वल टू 3 पीएचपी का एप्लीकेशन है सबसे पहले। और क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू 3 ये बहुत ही वेल नोन डॉर्क है जो लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढने के लिए। तो ये पैरामीटर है, इसकी वैल्यू कहीं जा रही होगी डेटाबेस में, कहीं पे किसी क्वेरी में डल रहा होगा ये वैल्यू और वो डेटाबेस से कुछ फैच कर रहा होगा। तो सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग वेयर ID इक्वल टू जो हमने वैल्यू यहाँ पर दी है। तो अब यहाँ पर नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट डालकर देखो जो नॉर्मल वेक्टर होता है एसक्यूएल इंजेक्शन चेक करने के लिए। ओके, हाँ, ऑब्वियस है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, मीडियम हार्ड लेवल मशीन है, हार्ड लेवल है। तो परमिशन डिनाइड बोल रहा है, यू डिडंट से द मैजिक वर्ड। यू डिडंट से द मैजिक वर्ड, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा हमको। ट्राई एसक्यूएल मैप, आई डेयर यू। एसक्यूएल मैप ट्राई कर सकते हो आप, ये डेयर यू बोल रहा है। तो कुछ ना कुछ इशू एसक्यूएल मैप में भी आएगा, शायद वो काम ना करे। लेट्स ट्राई एसक्यूएल मैप ऑन दिस। हम बिना एसक्यूएल मैप के करेंगे वैसे, हम अ, इस पर रिलाय नहीं करेंगे, मैनुअली करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि ये एसक्यूएल मैप को चैलेंज क्यों कर रहा है। इसको रन होने देते हैं, बाकी सिंगल कोड तो काम नहीं किया, डबल कोड ट्राई करते हैं। ओके। डबल कोड यहाँ पर आपका ट्राई कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहा है कि यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन है, बहुत ही ईजी था। तो और 1 = 1 ट्राई करो। ओके, 1 = 1 देखो, यहाँ पर सिंगल कोट दिया हुआ है आगे, तो शायद ये काम ना करे आपका। डबल कोट काम ना करे आपका क्वेरी इंजेक्ट करने के लिए, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। लेट्स गो बैक नॉर्मल पेज पे। तो थोड़ा सा अभी हम ध्यान देते हैं एप्लीकेशन पे कि इसका यूज़ केस क्या है, थोड़ा समझते हैं। तो 27 ऑफ दिस पैकेजेस हैव बीन सोल्ड इन द लास्ट आवर। ओके, चिल्ड्रन अंडर 5 कैन अटेंड फॉर फ्री एंड ईट फ्री दिस पैकेज। मतलब पैकेज की डिटेल्स दी हुई हैं। ऑर्डर योर्स क्विक बाय कॉलिंग अस। तो ये ID 3 हो गया, इसके पीछे अगर मैं जाऊँ
तो कुछ और भी आईडीज़ थी। ब्रॉन्ज़ भी थी, गोल्ड भी थी, तो ब्रॉन्ज़ में क्या आईडी है, गोल्ड में क्या आईडी है? मेबी हम आइडोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आईडी 2 है, आईडी 1 है, ओके 3 2 1 है। तो 4 ट्राई करो, 4 में क्या मिलता है आपको? नो रिजल्ट्स फाउंड। ठीक है, 0 ट्राई करो, नो रिजल्ट्स फाउंड। अब लोग यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि 0 नहीं है, 4 नहीं है, तो बाउंड्री इसमें कुछ है ही नहीं, तो लगता है कि कुछ नहीं होगा। 1 2 3 है तो 1 2 3 पे ही होगा जो भी होना है, लेकिन उसके आगे भी ट्राई करो यार। -1 वगैरह मत ट्राई करना, उसके आगे ट्राई करो, लाइक 3 के बाद 4 नहीं हुआ तो 5 ट्राई करो। तो 5 पे देखो, 5 पे कुछ ना कुछ आया अलग से, डेवलपमेंट पैकेज। तो ये पैकेज लिस्टेड नहीं था यहाँ पे, ये शॉप पे लिस्टेड नहीं है, ठीक है? ये गोल्ड ब्रॉन्ज बेसिक वाला पैकेज नहीं है, ये डेवलपमेंट पैकेज है। तो डेवलपर्स ने खुद के लिए बनाया होगा ये एक टेस्ट पेज। तो यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है जो आपके काम का है। डेनिस, व्हाई हैव यू ब्लॉक्ड दिस कैरेक्टर्स? सिंगल कोड ब्लॉक्ड है, हैश ब्लॉक्ड है, ड्रॉप कीवर्ड ब्लॉक्ड है। ड्रॉप कौन यूज करता है वैसे एसक्यूएल, एसक्यूएल इंजेक्शन में? तो सिली चीज है। यूजर नेम ब्लॉक्ड है, आप यूजर नेम नहीं निकाल सकते हो। ऐट ब्लॉक्ड है, फंक्शंस यूज मतलब फंक्शंस यूज करने में प्रॉब्लम होगी। और ये है डैश डैश हाइफन हाइफन ब्लॉक्ड है। तो ये सारे कैरेक्टर्स ब्लॉक्ड हैं। अब पता चला आपको कि सिंगल कोड काम क्यों नहीं कर रहा था। तो ऐसे आपको पेज मिल सकते हैं, आप आईडॉट ट्राई करो तो कुछ ऐसे पेज मिलेंगे जो डेवलपर टीम के लिए हो, जो इंटरनल यूज के लिए हो, जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हों। ये मिसकन्फिगरेशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे टाइप की मशीन्स में ये बहुत कॉमन है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये सारी आपको चीज़ें नहीं डालनी है अपने पेलोड में। तो यहाँ पर देखो, क्या बोला, डू यू वांट टू प्रोसीड? ओके, वांट टू प्रोसीड। तो होने देते हैं इसको, हम मैनुअली ट्राई करते हैं। चलो, तो सिंगल कोट मत दो आप, सिंगल कोट मत दो, सिर्फ और इक्वल 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आया, देखो डॉट 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 आया है, प्राइस -1 आया है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब एरर नहीं दिया है इसने, अच्छी बात ये है। तो मेरी गैस ये होगी कि क्वेरी में यहाँ पे आईडी इक्वल टू 5 मैंने लिखा और सिंगल कोट नहीं डाला, क्योंकि सिंगल कोट होगा ही नहीं क्वेरी में, जो यहाँ पर डल रहा है वहाँ पर होगा ही नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल। सो क्वेरी कैसे होगी? सिलेक्ट पैकेज, फॉर एग्जांपल पैकेज नाम का एक कॉलम है, फ्रॉम, सॉरी अगर आईडी है तो यूजर होगा, सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू जो आपने आईडी डाली। तो आईडी आपने जो डाली होगी, मतलब आईडी का कंसेप्ट ये है कि आईडी एक न्यूमेरिक इंटीजर होती है, वो कोई स्ट्रिंग नहीं होती है। तो आईडी के अराउंड सिंगल कोट होना बहुत अनकॉमन है। तो ये नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगाना है आपको लॉजिक का। तो आईडी इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर सिंगल कोट अगर नहीं होगा तो जो आप इंजेक्ट करोगे, ये इस वेरिएबल में आप इंजेक्ट करोगे, अगर आप 5 सिंगल कोट इंजेक्ट कर रहे हो तो वो तो वैसे भी ब्लॉक कर रहा है। तो ये क्वेरी इम्बैलेंस होने का चांस था जब आप सिंगल कोट डालते। लेकिन अगर आप अभी जो मैंने आपको बताया कि आप डबल कोट डाल रहे हो यहाँ पे, तो डबल कोट का बैलेंस भी नहीं है, डबल कोट है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए एरर दे रहा था। लेकिन आईडी में मोस्टली कॉलम्स में जो डिटेल होती है क्वेरी में, उसमें सिंगल कोट से एंक्लोज नहीं होती है, ये डबल कोट से भी एंक्लोज नहीं होती, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है, वो सिर्फ एक इंटीजर है। तो उसमें यहाँ पर सिंपल ये वैल्यू होगी, ये ऐसे वेरिएबल का यहाँ पर नाम होगा ऐसे, और जो आप डाल रहे हो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा इंटीजर के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं अगर और 1 इक्वल टू 1 देता हूँ तो भी ये काम करेगा, क्योंकि सिंगल कोट है ही नहीं यहाँ पे, सिंगल कोट की जरूरत ही नहीं है आपको, आप अगर डालोगे तो इम्बैलेंस कर दोगे। और डबल कोड भी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डबल कोड दोगे तो यहाँ पर तो है नहीं डबल कोड, तो वो इम्बैलेंस हो ही जाएगा, काम नहीं करेगा ये। तो इसीलिए आपको ये नहीं देना है, आपको सिंपली बिना कोई कोट दिए और आप डाल दो, या जो भी आपको क्वेरी आगे डालनी है, यूनियन, ऑर्डर, जो भी आप डाल सकते हो वो आप आगे डालोगे बिना कोट्स के। तो ये ऐसे काम कर रहा है। तो अब हम नॉर्मल जो एसक्यूएल इंजेक्शन का तरीका होता है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का डेटाबेस से, वो ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम कितने कॉलम्स है रिजल्ट सेट में वो पता करते हैं, तो ऑर्डर बाय से पता करते हैं। ऑर्डर बाय 3 अगर होंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा, मतलब 3 होंगे एटलीस्ट तो एरर नहीं देगा। जहाँ तक भी कॉलम नेम्स, आप मैक्सिमम कॉलम नेम जो रिजल्ट सेट में है उससे अगर कम डाल रहे हो जब तक, तब तक वो कोई एरर नहीं देगा। मैक्सिमम मान लेते हैं कि 10 है, तो अगर आप 10 तक नंबर डालोगे तो किसी में भी वो एरर नहीं देगा। जब जब आप 11 डाल दोगे तब एरर देगा,
क्योंकि उतने कॉलम्स हैं नहीं। तो 4 में भी एरर नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में, ओके। अब देखो यहाँ पे अननोन कॉलम 6 इन ऑर्डर क्लॉज। तो मतलब इससे हमको पता चला कि जो रिजल्ट सेट में कॉलम्स है वो 5 हैं। 5 कॉलम्स वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है डेटाबेस क्वेरी से रिजल्ट में। तो वही वही मैंने बोला कि जब तक आप नंबर वैसा देते हो जो जितने कॉलम्स हैं उससे कम या उसके इक्वल नंबर देते हो तो कोई एरर नहीं आएगा एसक्यूएल का, वेब पेज पे विजिबल नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ गए, एक एक कॉलम आपने आगे दे दिया तो वो अननोन कॉलम बोल देगा। इसका मतलब यही है कि जो कॉलम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस रिजल्ट सेट में वो 5 हैं। मतलब 6 माइनस 1, जहाँ पर एरर आया उस कॉलम नंबर का -1 उतने कॉलम्स होते हैं रिजल्ट सेट में, ठीक है। सो ऑर्डर बाय 5 पता चल गया हमको। तो अब सिंपली आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप यूनियन क्लॉज लगाओ, यूनियन सिलेक्ट। अब चेक करो कि कौन कौन से कॉलम्स की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है पेज में। तो 1 2 3 4 डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप नल नल भी डालो तो काम करेगा। काफ़ी बार नल काम करता है, काफ़ी बार नहीं करता है। लेकिन जब भी इंटीजर काम नहीं कर रहा है तो नल काम करेगा, तो वो ट्राई कर लेना। 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर पेज पर देखो कि कहाँ पर वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो देखो यहाँ पर पैकेज के पहले 2 आया, तो 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है पेज पे। यहाँ पर मैं 2 में 2 की प्लेस पर कोई भी कॉलम का नाम दूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखेगी। तो 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3 रिफ्लेक्ट हो रहा है, 5 रिफ्लेक्ट हो रहा है और 4 रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब सिर्फ ये है 1, सिर्फ एक कॉलम 1 जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नल डाल के देखता हूँ ये काम कर रहा है क्या। ओके, तो कुछ शो नहीं हुआ, मतलब नल भी काम आपका काम करेगा। 2 की जगह आप कोई ABCD दे दो तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई वैलिड एक वैलिड वैल्यू नहीं है कहीं भी देने के लिए। तो वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। नंबर काम करते हैं तो 2 काम करेगा, तो आप ऐसे पता कर सकते हो। तो 2 की जगह जो भी आपको शो करना है, 3 की जगह 5 4 एक साथ आप निकाल सकते हो वैल्यूज। चार चार कॉलम की वैल्यूज आप एक साथ निकाल सकते हो। तो अब निकालते हैं, देखते हैं कि क्या क्या निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस पता करना है, कौन सा करंट डेटाबेस है। वैसे क्वेश्चंस भी थे यहाँ पे, क्वेश्चंस के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट टू लास्ट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एसक्यूएल डेटाबेस सर्विंग द शॉप इंफॉर्मेशन, तो देख लेते हैं। तो सिंपल मायस्क्यूएल का फंक्शन होता है ये। अगर आपको पता करना है कि कौन सा डेटाबेस है, मायस्क्यूएल, एमएसएसक्यूएल, ओरेकल, पहला तरीका तो यही है, जो वर्जन फंक्शन है उससे आप पता कर सकते हो। क्योंकि ये वर्जन फंक्शन मायस्क्यूएल में होता है और पोस्टग्रेस में होता है, ये दोनों में ही होता है। तो एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है वर्जन फंक्शन जो आप यहाँ पर लगा रहे हो, लेकिन आप टेबल्स के नाम, डेटाबेस के नाम और कॉलम्स के नाम देखकर पता लगा सकते हो वो मायस्क्यूएल वगैरह से चालू हो रहे हैं तो वो मायस्क्यूएल डेटाबेस ही है। एसक्यूएल में आप भी ऐसे ही पता लगाता है सिग्नेचर बेस्ड टेस्टिंग से। तो अब हम अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये मायस्क्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। वर्जन पता चल गया आपको। अब आप निकालो डेटाबेस। ये डेटाबेस फंक्शन है MySQL में जो करंट डेटाबेस आपको दिखाता है कि जो यूज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये शो हुआ 2 के प्लेस पे, पार्क नाम का एक डेटाबेस है जो यूज हो रहा है यहाँ पे। अब डेटाबेस पता चल गया तो आप यहाँ पर डाल सकते हो यहाँ पे नेम। बाकी हमारा काम है, हमको टेबल के नेम पता करने हैं, इसके बाद इंफॉर्मेशन निकालनी है हमको। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो हाउ मेनी कॉलम्स डज द टेबल हैव, ये तो पता लग जाएगा। टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम निकाल लेंगे। सिस्टम का वर्जन क्या है ये पता लग जाएगा हमको। तो डेनिस का पासवर्ड निकालना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब यह है कि यूजर्स टेबल में से डेनिस का पासवर्ड निकालना है। यूजर नेम डेनिस है और पासवर्ड जो भी होगा वो निकलेगा। तो यूनियन सेलेक्ट 2 पर हम डालते हैं टेबल नेम। तो हम इंफॉर्मेशन स्कीमा से निकालेंगे टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। लेकिन ये क्या करेगा, ये सारे के सारे डेटाबेसेस से सारे टेबल नेम्स निकाल के दे देगा। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको सिर्फ करंट डेटाबेस के टेबल नेम्स चाहिए जो हमारे काम के हैं। तो आप एक कंडीशन दे दो, वेयर टेबल स्कीमा इक्वल टू। तो यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो टेबल स्कीमा के अंदर। तो यहाँ पर आप डबल कोट दे सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि कोई और डबल कोट नहीं है इस ओरिजिनल क्वेरी में। तो आप इवन नंबर ऑफ डबल कोट्स जब तक देते हो तब तक आपका काम हो जाएगा। तो टेबल स्कीमा पार्क में जितने भी टेबल नेम्स है वो दिखा देगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसने एक टेबल नेम दिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल नेम है। इस डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल है, ऐसा नहीं है।
प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिजल्ट शो कर रहा है ना, ये सिर्फ एक ही रिजल्ट शो कर रहा है, मतलब एक ही रिकॉर्ड शो कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकता है कि ये सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड फेच कर रहा है। ये जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उतनी बार पेज पे शो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक बार ही शो कर रहा है। तो ये लास्ट वाला रिकॉर्ड शो कर रहा है, तो हमको ये नहीं पता चल रहा है कि और कितने रिकॉर्ड होंगे इसके ऊपर। तो वो आपको पता करने हैं ना, तो एक फंक्शन होता है MySQL में। आपको जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अगर एक साथ फेच करने हैं, तो आप एक ही रिकॉर्ड में सारे के सारे रिकॉर्ड्स की वैल्यू कनकैटिनेट कर दो और वो आपको दिखा देगा। मतलब यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ग्रुप कनकैट। तो अगर ये टेबल नेम कोई ग्रुप में आते हैं, मतलब मल्टीपल टेबल नेम्स अगर फेच हो रहे हैं डेटाबेस से रिजल्ट में, तो वो सारे को कनकैट कर देगा, कनकैटिनेट कर देगा सबको और एक ही बार में दिखा देगा, मतलब एक ही रिकॉर्ड में दिखा देगा। तो अगर आप एक ही रिकॉर्ड फेच कर पा रहे हो तो ये बेस्ट फंक्शन है यूज करने के लिए। डेटाबेस में अगर मल्टीपल चीजें हैं और आपको सिर्फ एक ही दिख रही है आखिरी वाली, तो ये कनकैटिनेट कर दो सबको और एक साथ दिखा देगा। तो यहाँ पर देखो ये कॉमा से सेपरेट करके दिखा रहा है आपको। तो दो टेबल्स हैं इस करंट डेटाबेस में, आइटम्स और यूजर्स। तो हमारा जो कंसर्न है वो यूजर्स का है, तो हमको अब ये पता चल गया कि ये यूजर्स टेबल है हमारे पास और आइटम्स है, और इसके अंदर अब हमको कॉलम नेम्स पता करने हैं। वैसे कॉलम नेम्स हमको पता ही है, पासवर्ड नाम का कॉलम है होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते थे आप, तो अगर आपको डबल कोट नहीं देना था यहाँ पे, तो आप डेटाबेस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, अगर डबल कोट्स अलाउड नहीं है तो, क्योंकि ये तो एनीवे करंट डेटाबेस का नाम ही देगा। तो ऐसा भी आप फेच कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको मिल गया टेबल नेम, अब आप कॉलम नेम्स निकालो, ग्रुप कनकैट कॉलम नेम वेयर टेबल। यहाँ स्कीमा नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा टेबल नेम। अब यहाँ पर दो यूजर्स, अननोन कॉलम कॉलम नेम, ओके। आपको टेबल यहाँ पर चेंज करना है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा का एक और टेबल होता है कॉलम्स, उसमें आपको दिखते हैं सारे कॉलम्स। तो यहाँ पर देखिए ये सारे मिल गए हमको, ये सारे कॉलम्स हैं हमारे यूजर्स टेबल पे। आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, जो कि ऑब्वियस होता है, और बाकी ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी इनकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, तो आईडी तो आपको पता ही है, मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। आपको निकालना है पासवर्ड और यूजर नेम। तो ट्राई ट्राई करते हैं यूजर नेम पासवर्ड निकालने का। तो ग्रुप कनकैट छोड़ दो, सॉरी ग्रुप कनकैट, क्योंकि आपको पता है कि यूजर नेम हमको क्या देना है, डेनिस देना है। लेकिन फिर भी चलो रखते हैं यूजर नेम ग्रुप कनकैट, यहाँ पर 2 पे शो करते हैं और पासवर्ड 3 पे शो करते हैं। चलो पासवर्ड 4 पे शो करते हैं, वो थोड़ा अलग लग रहा है। तो 4 पे ग्रुप कनकैट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स डायरेक्टली लिखेंगे हम, क्योंकि अभी हमको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि टेबल यूजर्स ही है। तो अब चेक करो, ओके ओके ओके। अब फिर से वार्निंग दे दी इसने, और क्यों दी वार्निंग ये आपको गैस करना है। कमेंट्स में बताओ कि क्यों दी है वार्निंग इसने, कोई कौन जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है वार्निंग को। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रुप कनकैट यूजर नेम पासवर्ड निकाल रहा हूँ मैं यूजर्स टेबल से। अगर आपको याद होगा तो एक वैलिडेशन था यहाँ पे, तो यहाँ पर एक वैलिडेशन था कि कौन कौन से कैरेक्टर्स ब्लॉक्ड हैं, तो इसमें यूजर नेम भी है, यूजर नेम भी ब्लॉक्ड है, तो उसको आप फेच नहीं कर सकते हो। इसीलिए यूजर नेम पहले से दे दिया है उस चैलेंज में कि आपको निकालने की जरूरत ना पड़े। वैसे आप बाईपास भी कर सकते हो, कुछ एनकोडिंग लगा दो यूजर नेम पे, हेक्स एनकोडिंग, base64 एनकोडिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपकी क्रिएटिविटी पर कैसे करते हो, लेकिन फिलहाल मैं उसको नहीं शो कर रहा हूँ, सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि यूजर नेम स्ट्रिंग को वो ब्लॉक कर रहा है। तो अब सिर्फ पासवर्ड देखते हैं। तो 2 पासवर्ड्स हैं हमारे पास जो मिले हमको, तो दोनों हम ट्राई कर सकते हैं, पहला वाला दूसरा वाला। तो पहला वाला ट्राई करते हैं कि ये सही है कि नहीं। डेनिस का पासवर्ड, ओके ये सही नहीं है, तो दूसरा वाला ही होगा, ये ट्राई करो अब। तो कौन से यूजर नेम का क्या पासवर्ड है ये एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो बाईपास हो सकता है इजीली, तो आप वो करके देख लेना। तो डेनिस का पासवर्ड मिल गया, बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो अब एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया है, इन्फॉर्मेशन मिल गई है, पासवर्ड भी मिल गया यूजर का, तो अब करना क्या है, इसमें बचा क्या अब।
अब एसक्यूएल इंजेक्शन से आरसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आउट फाइल कर सकते हो, सेलेक्ट समथिंग इनटू आउट फाइल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राइटेबल डायरेक्टरीज कौन-कौन सी हैं आपके लिए। तो मैं ट्राई करता हूँ एक फाइल राइट करने का, एक वेब शेल राइट करने का। तो वेब शेल आपको देना पड़ेगा, अम, मैं देता हूँ 2, 3, 4, 5 पे देता हूँ मैं वेब शेल, डबल कोट्स पीएचपी। सिस्टम सिस्टम कॉल होगी इससे, गेट। खैर सिंगल कोट अलाउड नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी आपको ये करने में, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल कोट लगता है। एक काम आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर स्लैश सिंगल कोट स्लैश मतलब एस्केप करेक्टर यूज कर लो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। cmd इनटू आउट फाइल, अगर आउट फाइल अनेबल होगा तो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अनेबल होगा। html और shell.php, नॉर्मल ये डायरेक्टरी होती है वेब रूट की लिनक्स में, तो var www html shell.php। अब देखो कि ये काम कर रहा है क्या। यू हैव एन एरर ऑब्वियसली, तो इसमें भी मुझे अब देना पड़ेगा डबल कोट्स। ओके, तो यहाँ पर सिंपल वार्निंग आई है, सिक्योर फाइल प्रिविलेज ऑप्शन सो इट कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। तो वही बोला मैंने कि ये अनेबल्ड होगा तो ही काम करेगा, यहाँ पर नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो आउट फाइल। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा इसका आरसी। और भी तरीके हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके हैं, एसक्यूएल मैप से आप कर सकते हो। लेकिन मैनुअली करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो डेटाबेस से, कोई और इशू चेन चेन कर सकते हो, लाइक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीकेज, किसी का पासवर्ड निकाल के पासवर्ड रीयूज करना। लाइक यहाँ जो मैंने पासवर्ड निकाला उसको आप एसएसएच पे ट्राई करो, पासवर्ड रीयूज करके ट्राई करो, क्योंकि पोर्ट 22 ओपन था, उस पर ट्राई करो, ताकि अगर रीयूज होगा तो वो आपका काम कर जाएगा। तो वही डेनिस का पासवर्ड जो हमने निकाला है, ट्राई करते हैं इससे मशीन पे लॉगिन करने का। तो यहाँ पर एसक्यूएल में आपका आउटपुट क्या है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा है इसने, तो इसको भी होने देते हैं। मैं एसएसएच करता हूँ इस मशीन पे एस डेनिस विद द सेम पासवर्ड। इसका आईपी क्या है, 10.10.253.28। यस, पेस्ट। ओके, बस वही था, वही मेरा शक सही था। तो पासवर्ड रीयूज है, बहुत ही सिंपल है ये वैसे। कुछ ज़्यादा मेहनत लगी नहीं आरसी करने में, वरना आउट फाइल नहीं है तो माइस्क्वेल से आरसी डिफिकल्ट होता है डायरेक्टली। तो अच्छा है, आपको इनिशियल एक्सेस मिल चुका है मशीन का, बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या करना है आपको, आपको 4 फ्लैग्स ढूंढने हैं इस मशीन पे। वैसे मैं बूट टू रूट सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस इस पे है कि मैं प्रिविलेज कैसे एस्केलेट करूँ टू रूट, तो वो मेरा फोकस होगा। बाकी फ्लैग्स आपको मिल जाएंगे इजीली, आप बस इधर उधर सारी फाइल्स को रीड करो। आपकी जो होम डायरेक्टरी में सारी फाइल्स है ना यहाँ पे, इन सबको रीड करो, तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ फ्लैग होगा। बाकी एक फ्लैग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल रहा है, फ्लैग 1 एक फ्लैग है। व्हाट अबाउट द रेस्ट, तो आप ढूंढ सकते हो, सारी फाइल को रीड करो, बैश हिस्ट्री, बैश लॉगआउट, बैश आरसी, ये वाली फाइल भी इंटरेस्टिंग है। और वेम इन्फो, ये भी रीड करो। तो टेस्ट डॉट एस में क्या है देख लो। ओके, तो रूट से फ्लैग निकाल कर दे रहा है आपको, तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास रूट एक्सेस होगा। तो चेक करो, इन्यूमरेट करो, लिन पीस लगाओ, प्रिवैस के सारे वेक्टर्स लगाओ यहाँ पे, जो बहुत कॉमन होते हैं ना शुरू में, एस यू आई डी स्यूडो परमिशन, वही हम ट्राई करते हैं पहले तो स्यूडो एल देख लेते हैं, स्यूडो हम कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नो पासवर्ड, कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। एस सी पी हम रन कर सकते हैं एज रूट, तो स्यूडो एस सी पी। तो इसका आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आप एलिवेट कर सकते हो प्रिविलेज को। तो इसके लिए एक अच्छी वेबसाइट है जो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, GTFO Bins। SCP सर्च कर रहे हो तो सबसे पहला पेज वही आएगा। SCP है यहाँ पर, लकी हो आप। वरना कभी कभी कोई ऐसी बाइनरी होती है जो यहाँ पर होती नहीं है, वो कुछ कस्टम बनाई होती है CTF मशीन्स पे, हार्ड लेवल की मशीन्स पे। वैसे ये भी हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हार्ड इसमें। तो शेल कैसे गेन करें, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सबसे पहला स्टेप, इट कैन बी यूज टू ब्रेक आउट फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट्स बाय स्पॉनिंग द by it can be used to break out from restricted environments by spawning an interactive system shell।
तो ये कुछ कमांड्स हैं, आपको एक वन बाय वन रन करने हैं, लेकिन रन करने से पहले समझ लो कि ये कर क्या रहा है। तो सबसे पहला लाइन जो है मैं इसको कॉपी करके लिख लेता हूँ पहले। तो ये कर क्या रहा है, देखो टीएफ, ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल वेरिएबल है, जैसे प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल लेते हैं ना, टीएफ, ए बी सी डी, उस टाइप का ये वेरिएबल है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर हो रही है। तो एक कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है डॉलर साइन से, ये कमांड एग्जीक्यूशन इनलाइन का एक स्टेटमेंट है। तो एम के टी ई एम पी मेक टेम्प, मतलब एक टेम्प फाइल बनाएगा टेम्प फोल्डर के अंदर स्लैश टेम्प स्लैश समथिंग, और वो जो फाइल का जो पाथ होगा वो टीएफ में स्टोर कर देगा। सिंपली यही मतलब होता है इसका, एक टेम्प फाइल बन रही है और एक वेरिएबल में स्टोर हो रही है। अब जो दूसरी लाइन है एको एस एच समथिंग समथिंग, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि जो इनपुट और आउटपुट है वो स्टैंडर्ड एरर में रिडायरेक्ट हो रहा है। मतलब मैं इनपुट जो दूंगा, जो जीरो है वो स्टैंडर्ड इनपुट होता है, और जो टू है वो एरर होता है, स्टैंडर्ड एरर। तो ये डेसिग्नेशन होते हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर होते हैं, जीरो वन टू के नाम से। जीरो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, वन मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट, और जो टू है वो स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड मतलब जीरो, अगर आपका जो इनपुट है वो कीबोर्ड से आ रहा है तो वो कीबोर्ड आपका स्टैंडर्ड इनपुट है, और वन मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट, लाइक आपकी स्क्रीन, आपका डेस्कटॉप। और टू तो वो जहाँ जिस स्ट्रीम में एरर होगा वही वहाँ पर जाएगा, तो वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ एरर स्ट्रीम में दिखता है। तो यहाँ पर ध्यान बस देना एस एच पे। तो एस एच मतलब ये शेल प्रोग्राम डाल रहा है, एको कर रहा है इस फाइल के कंटेंट में। ये जो फाइल का, जो टेम्प फाइल का कंटेंट है, इसमें एस एच डाल रहा है। तो मतलब ये एक फाइल बना रहा है जो कि कोई शेल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी, शेल कमांड, एक शेल स्पॉन करेगी बेसिकली वो फाइल, तो वो उसमें ये चीज़ एको कर रहा है। अब आते हैं तीसरे लाइन पे, सी एच मॉड। तो अब इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना रहा है, बहुत ही ऑब्वियस है, सिंपल है। और अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो लास्ट कमांड है ये है क्रक्स इस एससीपी का। तो मैं ये कमांड कॉपी करता हूँ जो मैं सूडो से रन कर पाऊंगा। पूरा पाथ देते हैं जो कि सूडोवर्स फाइल में था, पूरा पाथ। इसके बाद आप पेस्ट करो जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो माइनस कैपिटल एस, और ये फाइल उसने दी है माइनस कैपिटल एस में, और एक्स और वाई दिया हुआ है। तो एससीपी काम कैसे करता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो एससीपी बेसिकली ये एक फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म है, जो कि एसएसएच का यूज करता है एन्क्रिप्शन के लिए, सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए। तो ओपन एसएसएच सिक्योर फाइल कॉपी, ये कॉपी करता है फाइल को बिटवीन द होस्ट ऑन अ नेटवर्क। मतलब एक सिस्टम में नहीं, जो कॉपी कमांड होता है ना सीपी, वो सेम सिस्टम में अलग अलग पाथ पर फाइल्स को कॉपी करता है ना, लेकिन एससीपी मल्टीपल सिस्टम्स पे बिटवीन सिस्टम फाइल कॉपी करता है, बिटवीन होस्ट्स। तो मेरी मशीन जो है अलग है, मुझे किसी और मशीन पर कुछ फाइल ट्रांसफर करनी है थ्रू एसएसएच, तो वो मैं इस कमांड से कर सकता हूँ। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है। अ, तो एससीपी, अब डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ से कहाँ फाइल कॉपी कर रहे हो। अगर आपको रिमोट सिस्टम से फाइल लेकर आनी है करंट सिस्टम पे, तो आपको पहले जो सोर्स है वो रिमोट सिस्टम देना पड़ेगा। तो सोर्स और डेस्टिनेशन, ये फॉर्मेट होता है इस कमांड का भी, जो कॉपी कमांड का फॉर्मेट होता है ना, वो इसका भी यही होता है, सेम सिंटैक्स होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन। लेकिन सोर्स दूसरा होस्ट भी हो सकता है और डेस्टिनेशन भी दूसरा होस्ट हो सकता है, लेकिन स्पेसिफाई कैसे करें उसको। तो एससीपी, अगर सोर्स आपका रिमोट सिस्टम है तो उस सिस्टम में आपको विथ एस एस एच लॉग इन करके फाइल का पाथ देना है। लॉग इन करना पड़ेगा पहले एस एस एच, आप ऐसे ही नई फाइल कॉपी कर सकते हो कहीं से भी। तो मैं अगर लॉग इन करना चाहता हूँ कहीं पे, तो इस सिस्टम से मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है, तो मैं कॉलन के बाद फाइल का पाथ दूंगा, होम स्टूडेंट सैंपल डॉट टीएक्सटी। अब ये मुझे कहाँ कॉपी करनी है अपने करंट सिस्टम पे, वो मैं होम के अंदर दूंगा, टेम्प, उसके अंदर सैंपल, उसके अंदर सैंपल डॉट टीएक्सटी। तो ये इस सिस्टम से विथ यूजर टेक हैकर, तो अगर टेक हैकर को इस फाइल की परमिशन होगी रीड राइट की, उसके हिसाब से ये कॉपी कर पाएगा। तो एज टेक हैकर मैं इस सिस्टम पे लॉग इन कर रहा हूँ और ये फाइल कॉपी कर रहा हूँ मेरे सिस्टम के इस फोल्डर के इस पाथ में। तो समझ में आया आपको, ये दूसरे सिस्टम से फाइल कॉपी करता है, और अगर आपको डालनी है दूसरे सिस्टम पे खुद के सिस्टम से, तो ये बस इंटरचेंज कर देना। पहले सोर्स में जो है ये वाला आएगा, दूसरा वाला ये सोर्स हो जाएगा, और ये डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कमांड कर क्या रहा है। तो यहाँ तक ये जो दो चीज़ें हैं उसको भूल जाओ।
सिर्फ एक्स और वाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो एक्स मतलब सोर्स, पहले सोर्स आता है, और वाई मतलब डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर कॉलन भी दिया हुआ है। तो कॉलन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि मैंने बताया कि कॉलन से आप उसके बाद फाइल का पाथ स्पेसिफाई करते हो। तो यहाँ से पता ये चल रहा है कि जो वाई है वो एक रिमोट डेस्टिनेशन है और वहाँ से कुछ कॉपी करना है। वैसे ये मैटर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर वाई और एक्स कुछ है नहीं, इनवैलिड हैं, तो कुछ कॉपी वॉपी होगा नहीं। लेकिन जो अ, जो चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो है माइनस कैपिटल एस। तो आपने नेटकैट में देखा होगा कि जब आप नेटकैट का शेल लेते हो ना, तो माइनस ई ऑप्शन यूज़ करते हो नेटकैट में। माइनस ई फिर प्रोग्राम का नाम या कमांड का नाम जो आपको एग्जीक्यूट करना है जब भी कनेक्शन बनेगा, आईपी और पोर्ट। तो इस आईपी और इस पोर्ट पे कनेक्शन अगर आप भेजते हो, लाइक बाइंड शेल है आपका, तो जब भी कनेक्शन एक्स्टेब्लिश हो जाएगा इस पोर्ट में, सामने वाली मशीन पे, अगर वो लिसन कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है कनेक्शन इस पोर्ट पे, तो कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करेगा और जो इनपुट आउटपुट होगा वो उस रिमोट सिस्टम से आएगा। ये जो कमांड एग्जीक्यूट तो करंट सिस्टम पे ही होगा, जो सिस्टम अभी जहां से आप कनेक्ट कर रहे हो वहीं से होगा एग्जीक्यूट, लेकिन इनपुट आउटपुट आएगा उस रिमोट सिस्टम से। तभी आप कमांड दे पाते हो रिमोटली, तभी उसको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर जो ऑप्शन है माइनस कैपिटल एस है, तो ये बता रहा है कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करनी है। मेनली जो इसका यूज़ केस है, स्टैंडर्ड यूज़ केस है, वो ये बोलता है कि एक ट्रांसफ़र एजेंट आप यूज़ कर सकते हो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। एससीपी में ये मैकेनिज्म है, लेकिन ये अगर आप ग्राउंड लेवल पर आते हो तो अल्टीमेटली इसका मीनिंग वही होता है कि आप एक फाइल स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पे, जो आपको एग्जीक्यूट करनी है अ, ये चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए। लाइक वहाँ पर माइनस ई ऑप्शन था, यहाँ पर माइनस कैपिटल एस है। तो ये आपको दूसरा प्रोग्राम स्पेसिफाई करने का मौका देता है कि अगर आप दूसरा एसएसएच यूज़ करना चाह रहे हो, आपका खुद का कस्टम एसएसएच, जो सिस्टम में एसएसएच होता है वो आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, ये वाला प्रोग्राम आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट एसएसएच यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो कोई और आपकी कस्टम स्क्रिप्ट है एसएसएच की जो आप यूज़ करना चाह रहे हो फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्रोग्राम, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल इस केस में हमने अपना कस्टम मालिशियस प्रोग्राम दिया है जो हमने बनाया है, जो एक शेल स्पॉन करेगा। तो बेसिकली वही मतलब होता है जो हम नेटकैट में करते हैं। और जैसे एग्जैक होता है फाइंड में, कुछ ऐसी और बाइनरी होती है, लाइक टार में चेक पॉइंट होता है, चेक पॉइंट एग्जीक्यूट या चेक पॉइंट रीच हो गया तो कुछ प्रोग्राम रन करना है। तो इस टाइप से यहाँ पर भी है, हमको बस एक मौका चाहिए। कोई चीज़ अगर सूडो से रन हो रही है तो उससे हम कुछ एग्जीक्यूट करवा पाएँ कस्टम कमांड, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या देता है। बस सिंपल है, आपको अगर हैश मिल रहा है तो रूट शेल मिल गया आपको। तो यू हैव स्पॉन्ड द मशीन, आप रूट बन चुके हो। अब आप जाओ रूट रूट डायरेक्टरी पे और देख लो आखिरी का फ्लैग, फ्लैग 5 यहीं पर है, तो आप रीड कर सकते हो इसको। बाकी मेरा कंसर्न ये नहीं था कि मुझे सारे फ्लैग्स रीड करने हैं, मेरा कंसर्न ये था कि आपको बूट टू रूट करना सिखाऊँ यहाँ पे। तो जितने भी फ्लैग्स आपको यहाँ पर देने बोल रहा है वो सारे आप दे सकते हो, अलग-अलग फ़ोल्डर्स में होंगे। मोस्टली होम में ही होंगे, बहुत सारी फाइल्स थी यहाँ पर, इसको रीड कर लेना। इनमें कुछ ना कुछ होगा, ट्रिक या हिडन होंगी या विज़िबल होंगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख लेना। बाकी यही है मेन जो कांसेप्ट है इस मशीन को सॉल्व करने का। और ऐसा कुछ हार्ड लगा नहीं मुझे इस मशीन पे, बहुत ईज़ी मशीन थी। ईज़ी वाली मशीन भी इससे हार्ड हो सकती हैं कभी-कभी। हैक द बॉक्स पे ईज़ी मशीन्स भी इससे हार्ड हो सकती हैं। तो यू नेवर नो, बट पता नहीं क्यों उसको हार्ड दिया है। किसी-किसी के लिए हो सकता है एसक्यूएल बायपास करना और डेटाबेस वगैरह निकालना। तो यहाँ पर देखो एसक्यूएल में आपने भी कुछ नहीं दिया है। तो इसलिए उसने चैलेंज किया था कि एसक्यूएल में आप यूज़ करके ट्राई करो। हो सकता है कि हम कुछ टेम्पर स्क्रिप्ट लगाएँ या लेवल बढ़ाएँ, रिस्क बढ़ाएँ तो ये काम करेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल में आप जो बिगिनर होगा सीटीएफ में, वो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा एसक्यूएल मैप से। तो इस पर रिलाय मत करना इसीलिए। मैनुअल करो, वही बेटर है, ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा स्किलफुल बनोगे और लोगों को भी वही चाहिए। आप एसक्यूएल मैप से स्क्रिप्ट किडी बन जाओगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस। ये सीटीएफ हमने सॉल्व कर लिया, हमने सारे फ्लैग्स नहीं सबमिट किए हैं, वो आपका काम है। और आपको अगर अच्छा लगा, आपको समझ में आया जो मैंने बताया, इस पे एक्सप्लेनेशन दिया सॉल्व करने का, एसक्यूएल मैप हमने कैसे सॉल्व किया, कुछ कैरेक्टर्स थे जो हमने बायपास किए, सिंगल कोट नहीं दिया क्योंकि इंटीजर वैल्यू थी, तो बिना उसके पहले नंबर ऑफ कॉलम्स निकाले, फिर जो विजिबल कॉलम्स थे वो निकाले कि आपको कहाँ-कहाँ से रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर वहाँ पर हमने टेबल नेम्स पता किए, कौन-कौन से टेबल नेम्स हैं करंट डेटाबेस पे, वर्जन निकाला और कॉलम्स निकाले फिर उस टेबल नेम्स पे, फिर वो जो कॉलम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको लाइक पासवर्ड, वो निकाला हमने सारे यूजर्स का ग्रुप कनकैट करके क्योंकि एक ही रिजल्ट मिल रहा था।
फिर लॉगिन किया पासवर्ड रीयूज से एसएसएच से, डेनिस का पासवर्ड मिल गया तो एसएसएच किया। उसके बाद sudo वाइल से बेसिकली sudo परमिशन थी हमारे पास एससीपी रन करने की, और हमने फिर एक कस्टम प्रोग्राम बनाया जो एससीपी से हम रन करवा सकते हैं, और उससे हमको रूट मिल गया और हम यहाँ पर हैं अभी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दें अगर अच्छा तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और ऐसे वीडियोस आपको आगे चाहिए तो सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीटीएफ वीडियोस पे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल मास मास मीडिया टॉपिक्स और फेस कैम वीडियोस। ये भी फेस कैम ही है वैसे तो। अब पता नहीं, लोगों को टेक्निकल चीज़ें उतनी सीखने की आदत नहीं है वरना। तो ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन शेयर टू अदर पीपल। और बस ऐसे ही अगर आप देखते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि आपको अगली मशीन चाहिए या नहीं चाहिए, कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इसमें और मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, तो बस कमेंट्स में बताना मुझे कि और चाहिए या नहीं चाहिए, और मैं फिर से लाता रहूँगा ये हमेशा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।